हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोग सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत और लोक गायन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके रोजगार निर्माण में दिए हुए क्वेश्चन हैं। ये रोजगार, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रोजगार निर्माण में जो क्वेश्चन आते हैं, हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकनाट्य, लोकनृत्य से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न लोक नृत्य व राज्य में असंगत है। कौन सा लोक नृत्य और उसके सामने जो राज्य लिखा है वो सही है कि गलत है? ऑप्शन है नौटंकी, कजरी, नौटंकी कजरी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कर्मा, जात्रा, छऊ, झारखंड। गरबा, लास, गुजरात। सुबह सरहुल, मध्य प्रदेश। जी नहीं, सुबह सरहुल मध्य प्रदेश के लोक नृत्य मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इसके बाद जो आता है गरबा गुजरात, आप याद रखिए, गा से गरबा, गा से गुजरात। आपको याद करने की कुछ ट्रिक भी मैं इसमें बताऊंगी। गा से गरबा, गा से गुजरात, तो गरबा जब कभी आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा गुजरात में। इसके बाद नौटंकी उत्तर प्रदेश। ऐसे आप मान लीजिए कि यूपी के लोग हैं, सॉरी यूपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, बस एक ये याद करने की ट्रिक है। नौटंकी, यूपी के जो लोग होते हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश नौटंकी। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? कर्मा, बिहू, भगौरिया, राई। तो ये जो लोक नृत्य है, कर्मा, भगौरिया, राई, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। बिहू मध्य प्रदेश का नहीं है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। तो ऐसे याद रखिए कि बिहू असम। जैसे बहू है, बहू आती है तो ऐसे चांद का टुकड़ा, चांद कहाँ होता है? आसमान में। तो ऐसे याद रखिएगा कि बहू आसमान से आई है, कुछ ऐसा कोरिलेट करके, तो आपको याद आ जाएगा कि बिहू कहाँ है? असम में। निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है, मालवा का कौन सा लोक नृत्य है? तो माँ से मालवा, माँ से मटकी। गम्मत, राई, दादर, मटकी। तो मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? मटकी। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? काठी कहाँ होता है? काठी किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो काठी निमाड़ का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचा किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है? माचा, माचा कहाँ का होता है? मालवा का। जैसे मटकी याद रखिएगा लोक नृत्य कहाँ का है? मालवा का है। वैसे ही माचा कहाँ का है? मालवा का है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये है राजस्थान का। ढोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का। ऐसे ही यार, ढोला मारू ऐसा, ये ऐसे ही आपको याद रहेगा कि वहाँ के गाने भी होते हैं ना राजस्थान के, वहाँ ढोला मारू जैसे चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ढोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का। इसके बाद आता है, बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? बधाई नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये है बुंदेलखंड का। बधाई लेकर हम कहाँ जाते हैं? बुंदेलखंड। इसके बाद निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बर्दी लोक नृत्य किया जाता है? बर्दी लोक नृत्य कहाँ? दिवाली में किया जाता है। दिवाली फेस्टिवल है उसमें किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जब बारात आती है तो बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है? इसके लिए परधौनी नृत्य किया जाता है। तो परधौनी, बैगा जनजाति। अब याद रखिएगा, परधौनी, अगर हमारे यहाँ भी किसी की शादी होती है तो जैसे कोई हमारे फूफा जी वगैरह जो लोग आते हैं उनके पाँव धुले जाते हैं, तो आप याद रखिएगा परधौनी किस में हो गया? बैगा जनजाति में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, परधौनी कब किया जाता है? परधौनी जब कोई बारात की अगवानी होती है तब किया जाता है, बैगा जनजाति। निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? कौन सा नृत्य है जो अकेले किया जाता है? एकल नृत्य मटकी। मटकी अकेले किया जाता है, एकल नृत्य है। गणगौर प्रदेश को किस क्षेत्र का पर्व है? गणगौर प्रदेश, गणगौर कहाँ का है? निमाड़ का। याद रखिएगा, गणगौर और निमाड़, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि गण निमाड़, ऐसे याद रखेंगे आप। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का पर्व है? निमाड़ का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? कौन सा लोक नृत्य है जो ऋतु से जुड़ा हुआ है? तो कर्मा। कर्मा ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राई। मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राई है। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य,
कौन सा है? प्रेम प्रसंग से संबंधित बलमा। अब बलमा आप ये प्रेम प्रसंग से संबंधित है, ये आप ऐसे ही याद रखेंगे कि भाई जो मतलब किसी के हस्बैंड होते हैं तो उनको ऐसे बलमा ही कहा जाता है, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाएँगे तो। प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सा नृत्य हो गया? तो बलमा हो गया। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये कहाँ है? राई हमारा बुंदेलखंड में है। बधाई है, बधाई कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। अभी आपने पढ़ा था बधाई हम लोग कहाँ जाए तो बुंदेलखंड। बा से बधाई, बा से बुंदेलखंड, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। सुआटा क्या है? इसके बाद ऑप्शन आता है सुआटा। सुआटा क्या है? एक पर्व है। बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? बघेलखंड का कौन सा है? तो बघेलखंड छाऊर, ये पारंपरिक लोक नाट्य है वहाँ का। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? अटारी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बघेलखंड में। आड़ा खाड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है? तो ये मालवा अंचल का है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया है। आड़ा खाड़ा नाच तो मालवा अंचल का है। आप ऐसे याद रखिए, मालवा के जो लोग होते हैं वो आड़े खाड़े जैसे गिरते पड़ते रहते हैं, आड़े खाड़े चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं माइंड में एग्जाम के टाइम पे जरूर क्लिक करता है कि हमने इस तरह से पढ़ा था कोरिलेट करके, तो ये कहाँ का है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कुछ कोरिलेट कर लिया करें, जिससे आपको आसानी होगी। तो आड़ा खाड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है? तो ये है आपके मालवा अंचल का। बघेलखंड में कौन सा गान प्रचलित है? तो बघेलखंड में बिरहा गान, विदेशिया गान, बसदेवा गान, ये तीनों गान जो हैं ये बघेलखंड के गायन हैं। बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, बा से जितने नाम आते हैं ज़्यादातर ऐसा याद रखिएगा गायन वाले में कि बा से जो स्टार्ट होता है, तो बिरहा, विदेशिया और बसदेवा ये कहाँ के हैं? बघेलखंड के हैं। फिर घड़ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है? घड़ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है? मालवा में मनाया जाता है। इसमें से निम्न में से असत्य को छांटिए। इसमें से आपको ये छांटना है कौन सा असत्य है। दादरिया बुंदेलखंड, लावनी बघेलखंड, बम्बलिया बुंदेलखंड। अब आप ये बताइए, लावनी लावनी हमारे बघेलखंड में नहीं होता है। फाग एक प्रकार का क्या है? फाग एक प्रकार का हमारा क्या है? लोकगीत है। फाग का गान किया जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। फाग क्या है? लोकगीत है। गायकों का वासुदेव समुदाय से है। वासुदेव समुदाय का संबंध किससे है? बघेलखंड से है। आल्हा लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? आल्हा उदल से संबंधित है, ये कहाँ है? बुंदेलखंड। ये आपको याद रहेगा कि आल्हा उदल कहाँ है? बुंदेलखंड में। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बलमा नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति। अभी आपने याद किया था ना, मैंने आपको बताया था। और ये कब किया जाता है? जब कोई बारात का आगमन होता है, तब नहीं, बारात के आगमन में पारधौनी किया जाता है। तो बलमा बैगा जनजाति प्रेम प्रसंग से संबंधित है। फिर रैलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? रैलो गीत कहाँ होता है? भील जनजाति का पसंदीदा गीत है। हीड़ गान किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गान कहाँ का है? तो हीड़ गान मालवा का लोक संगीत है। मध्य प्रदेश लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक नृत्य कहाँ स्थित है? लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? खजुराहो में। मध्य प्रदेश में संजा गीत, वासुदेवा, भोपा एवं कलगी दुर्रा किसके प्रकार हैं? ये हमारे लोक गायन के प्रकार हैं। साझा गीत, वासुदेवा, भोपा, कलगी तुर्रा, ये सब गायन है हमारा, तो लोक गायन है। जावरा नृत्य किससे संबंधित है? जावरा नृत्य संबंधित है कहाँ से? बुंदेलखंड से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता, तो संजा गीत है। ये कहाँ किया जाता है? मालवा अंचल में किया जाता है, और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तीजन बाई पंडवानी पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी के लिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तीजन बाई। तो तीज का जो व्रत होता है उसमें पूजा कौन कराता है? पंडित जी। तो आप याद रखिए तीजन बाई पंडवानी। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बम्बुलिया गीत जब बसंत पंचमी, नर्मदा नदी स्नान करने जाते समय, मकर संक्रांति, जब भी कुछ शुभ अवसर होता है, तो ये वाले शुभ अवसर पर हमेशा बम्बुलिया गीत गाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदुला की मनौती नामक लोक गीत जुड़ा हुआ है? हरदुला की मनौती कहाँ से जुड़ा हुआ है? बुंदेलखंड से। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? देवारी गीत कहाँ पर? दिवाली के अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। अनूप राग किसने लिखा है? अनूप राग हमारा कुमार गंधर्व जी ने लिखा है। तो अनूप राग किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने। मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित नृत्य शैली में कौन सी प्रचलित नहीं है? तरताली, चटकोरा,
जावरा और गर्दी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा गर्दी। फिर विदेशिया गान मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? विदेशिया गान हमारा बघेलखंड में गाया जाता है। इसके बाद लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? लहंगा सहरिया। आप ये याद रखिए, लहंगी नृत्य क्या है, इसको याद रख सकते हैं कि लहंगा पहन के आप कहाँ जा रहे हैं? शहर। तो लहंगी नृत्य किस जाति का है? सहरिया। लहंगा पहन के कहाँ जा रहे हैं? हम शहर को जा रहे हैं। इस तरह आप याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो ये जो नौराता होता है, ये अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के हैं लोकगीत है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? मटकी और गणगौर। लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? लोक नृत्यों में मटकी का और गणगौर का। मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं? जो बसदेवन गायक किस रंग के कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गाया जाता है? तो ये भरथरी और संजा दोनों है। इन दोनों में से कौन सा गाया जाता है? तो भरथरी और संजा दोनों गाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? लाला हरदौल की कहानी कहाँ है? ओरछा। ओरछा में प्रसिद्ध है। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई है? तो निबाड़ में। निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में है? तो निबाड़ में देखी गई है। फिर भरम, सेतम और सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो भारिया जनजाति के। भरम, सेतम और सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? भारिया जनजाति के। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे लगभग 49। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आई होप ये वीडियो आपके लिए पसंद आपको आपके लिए यूज़फुल होगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।